बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। मैं आप सबको आपके ही चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होते साथ ही अहम तरीन शख्सियत की तब्दीली, वजीर दिफा फारग इमरान खान साहब कब रिहा होने जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही पूरी दुनिया से बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान, चाइना, इसके अलावा इसराइल और इसके अलावा सऊदी अरेबिया से बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है, खबरें बहुत ज्यादा हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप बनते साथ ही वो तमाम तर खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और इसके अलावा आज इमरान खान साहब के एक अहम तरीन केस की बड़ी समाअत हुई है, उस समाअत का अहवाल भी आपके साथ शेयर करूंगा और सबसे बड़ा और अहम पॉइंट कि इमरान खान साहब किस तारीख को रिहा होने जा रहे हैं, मुकम्मल तारीख और आपके साथ डेट एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। तफसीलात की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साल एक नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं दो बड़ी अहम मुलाकातों की। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ की जो शहजादा सलमान है उनके साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और यहाँ पर ये जो सऊदी अरेबिया है इनके दरमियान जितनी भी मामलात हैं और उसके अलावा जो दोस्ती है उसको मजीद मुस्तहकम बनाने की ऊपर बातचीत हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान बामी अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है और खित्ते की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग भी दी गई है और तमाम चीजें जो हैं इस मुलाकात का हिस्सा थी। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। एक और अहम तरीन मुलाकात हुई है जो कि KPK में हुई है और ये मुलाकात हुई है अली मीन गणापुर साहब की और जो यहाँ पर KPK के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, इनके दरमियान क्लैश पाया जा रहा था। अब दोनों ने आपस में सुलह कर ली है और दोनों साथ मिलकर चलने के लिए पुरज़म है और दोनों ने कहा कि हमारे जितने इख्तलाफात हैं हम वो बुला देते हैं और इख्तलाफात बनाने के बाद अब ये दोनों इकट्ठे चलेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते साथ ही बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते साथ ही जो पाकिस्तान में अचानक से ही कुछ खबरें सर्कुलेट होना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो ही सदर बनेंगे और जो ही वो अपना हलफ उठाएंगे जो कि वो 20 जनवरी 2025 को उठाने जा रहे हैं, तो उठाते साथ ही वो इमरान खान साहब की रिहाई का ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि आप इमरान खान साहब को रिहा कर दें। देखें, जब ये खबरें सर्कुलेट हो रही थी तो उसके ऊपर PTI का मौकफ सामने आया है। PTI का ये कहना है कि हमारा ना कोई ऐसा मुतालबा था, ना हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब, ना हम अमेरिका की जानब हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे। हमारा ये कतर मुतालबा नहीं है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अमेरिकी सदर या कोई भी इवन के शहजादा सलमान, इवन के चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं या चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारी सिफारिश करें या फिर इमरान खान साहब की सिफारिश करें, ऐसा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। यहां पर PTI ने इस चीज से साफ इनकार करते हुए कहा, कहते हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर किसी कॉल की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करें। यानी कि PTI ने अब बकायदा तौर पर उन्होंने डिनाई कर दिया है, उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो मदद है उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। रऊफ हसन साहब कहते हैं कि हम बिल्कुल भी कोई उनसे उम्मीद लगाए नहीं बैठे, हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं वो मेरिट के ऊपर सुने जाए और इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर जो है वो उनकी सजा को माफ किया जाए और यानी कि उनको रिलीफ दिया जाए और जो उनकी सजा बनती है तो सजा दें, अगर सजा नहीं बनती तो उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत हुई है और ये अहम तरीन केस ये था कि जो अडयाला जेल की इंतजामिया है
वो इमरान खान साहब से सियासी लोगों को मिलने नहीं दे रहे, वकील जाकर मिल रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि डॉक्टर उनके साथ मिल रहे हैं, लेकिन सियासी लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। सियासी मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये समाअत हुई है, जो आम तरीन समाअत हुई है, इस समाअत का छोटा सा अहवाल आपके साथ शेयर करता हूँ कि और वो अहवाल ये है कि दौरान समाअत जो जज हैं उन्होंने पूछा तहरीक इंसाफ के वकील से कि अब आप आए हैं तो अब आपका क्या मसला है, क्यों आपने दोबारा अदालत में आना पसंद किया। तो उन्होंने कहा कि हम अदालत से माजरत चाहते हैं कि बार बार अदालत को हम तकलीफ दे रहे हैं और हमारी यहाँ पर बार बार आने का मकसद ये है कि आपने ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सियासी मुलाकातों के ऊपर हमें पाबंदी लगी और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो जो जज साहब हैं उन्होंने जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनको बुला लिया अदालत में और कहा कि आप आकर अपना जवाब जमा करवाएं। और ये समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो चुकी है। कल अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट जाएंगे, वो अपनी तमाम चीजें बयान करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ क्यों मुलाकातें जो हैं वो नहीं की जा रही और क्यों, क्या वजूहात क्यों नहीं करवाई जा रही, आखिर क्या रीजन है। तमाम रीजन कल बताई जाएगी और अगर कोई रीजन ठोस ना हुई तो इन्हें अदालत भी लग सकती है। और इमरान खान साहब की मुलाकात के ऊपर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, तो इमरान खान साहब को दोबारा मुलाकातों की इजाजत मिल जाएगी। जो ही सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए, साथ ही एक बहुत बड़ी खबर जो कि इसराइल से सामने आई है। इसराइल के जो वजीर आजम है नेतन्याहू ने अपने वजीर दिफा को ओहदे से हटा दिया और ओहदे से हटाकर उन्होंने फारग कर दिया। अब उनकी जगह पर नए वजीर दिफा जो हैं वो इस ओहदे का हलफ उठाएंगे। देखिए, कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विनिंग स्पीच की थी, जो कि उनकी विक्ट्री स्पीच थी, उस विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैं जितनी भी जंगें चल रही हैं मैं उन जंगों को रोकूंगा और मैंने वादा किया था कि मैं ऐसा काम करूंगा। अब वक्त आ चुका है अपने वादे को निभाने का। तो जो ही डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं, साथ ही वजीर दिफा चेंज हो जाते हैं। इसराइल इस टाइम परेशान नजर आ रहा है और इसराइल जो है उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। और ना सिर्फ इसराइल की परेशानी में इजाफा हो रहा है बल्कि राना सनाउल्लाह साहब की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि आफिया सिद्दीकी को हमें दे दें और इमरान खान साहब को उधर ले जाएं। इमरान खान साहब भी और डोनाल्ड ट्रंप एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इमरान साहब भी वही हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी वही हैं, तो इमरान खान साहब को उधर ले जाएं। हमारा इमरान साहब से कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को हमें दे दे। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सख्त जबान इस्तेमाल की है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि मैं जंग को रोकूंगा और साथ ही वजीर दिफा का चेंज हो जाना हमें कुछ इशारे ऐसे दे रहा है कि आइंदा जो आने वाले दिनों में ये जंग हो रही है, ये जंग रुकने जा रही है और यकीनन रुक जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए इस तरह की जंगें नहीं हो रही थी। काफी ज्यादा जो है वो अमन था और काफी ज्यादा बेहतर हो रहा था। लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया ने ना सिर्फ जो है वो अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इसके अलावा बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की। अब अगर ये जंग रुक जाती है तो बहुत बड़ी चीज होगी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो ही वो सदर बने, जो यहाँ पर साबका सदर है पाकिस्तान के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी एक खत डोनाल्ड ट्रंप को लिखा और उस खत में उन्होंने खत में लिखते हुए कहा और उनके ट्विटर के साथ टैग करते हुए कहा कि आप अपने वादे के जो है वो पक्के हैं। हमें पता है कि आप अपने वादे से फिरते नहीं, आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आपने जिस तरह कहा था और आपने जब वादा किया है कि जंग को रोकूंगा, तो आप इस तरह करें कि जंग को रोकें और अपने वादे को पूरा करें। और मुझे यकीन है कि आप वादे को पूरा करेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात जो है वो आपके साथ हैं। इसके अलावा चाइना ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल जो है वो उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया।
इसराइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। रूस की जानब से अभी कोई बयान सामने नहीं आया कि रूस डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के ऊपर उनका क्या रद्द अमल है, क्योंकि रूस, चाइना और अमेरिका की आपस में बनती नहीं है और जो इनका मामला है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो अगली दो खबरें हैं उनकी जानब पढ़ते हैं। वो अगली दो खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब किस तारीख को रिहा होने जा रहे हैं। देखिए, इमरान साहब के जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीदें हमारी वाबस्ता नहीं है। और यहाँ पर शहरयार अफरीदी का एक बयान भी सामने आया है। शहरयार अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जब तक मेरा आखिरी वर्कर भी केसेस से रिहा नहीं हो जाता, जब मुझे पता चलेगा कि मेरे सारे वर्कर रिहा हो चुके हैं, उनके ऊपर केसेस खत्म हो चुके हैं, मैं उस दिन बाहर आऊंगा जब मैं ये समझूंगा कि सारे लोग जो है वो रिहा हो जाएंगे और तमाम तर लोगों के ऊपर केसेस खत्म हो जाएंगे। तो कब खत्म होंगे, कोई डेट खत्म हमारे पास मौजूद नहीं है। शहरयार अफरीदी ने कहा है कि उसी दिन ही इमरान साहब बाहर आ जाएंगे। इमरान साहब सिर्फ और सिर्फ जेल में इस वजह से हैं क्योंकि उनके वर्कर के ऊपर केसेस है और उनके वर्कर जो है वो जेलों में है। शहरयार अफरीदी ने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और अगली खबर ये है कि वजीर दिफा जो है इसराइल के तब्दील हो चुके हैं। आंतरिक शख्सियत जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नई तब्दीली आई है। जजीला असलम साहबा जो है उनको तब्दील कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा की एक अहम तरीन शख्सियत को दोबारा उनकी जगह पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है और वो 3 साल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिसर के तौर पर वो काम करेंगे और अब इस तरह के मामला चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो इस टाइम सिचुएशन है आईनी बेंच के ऊपर, जो तहरीके इंसाफ का वो कहते हैं कि हमें इतराज है, आईनी बेंच के ऊपर भी इतराज है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी तकरीबन फारग हो चुके हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी फारग हो चुके हैं। हमें इस चीज़ के ऊपर भी इतराज है। हमें फुल कोर्ट के ऊपर जो प्रैक्टिस है प्रोसीजर जो है उसके ऊपर भी इतराज है। हमारा एतराज़ जो है वो अपनी जगह पर बरकरार है और हम इन तमाम तर कवानीन को चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो यहाँ पर जो नई आईनी तरमीम मंजूर हुई है 26वीं, उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करवाई है, सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई है, लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी दरख्वास्तें जमा करवाई हैं और यहाँ आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो है वो मजीद केसेस लगने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो तोशाखाना का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केसेस हैं। ये आने वाले दिनों में जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहे हैं। यहाँ पर दिलचस्प सूरत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर बन चुके हैं। उसके ऊपर जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने कहा है कि हम साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इसी दरमियान मरियम नवाज शरीफ साहबा जिनेवा रवाना हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के ऊपर उनका रद्द अमल यह था कि वो कहते हैं कि मैं जिनेवा जा रहा हूँ और वापस आकर मैं इस चीज़ के ऊपर बातचीत करूँगा कि मेरा क्या रिस्पॉन्स है। नून लीग वाले वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि वो जो बाइडन के हामी थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कुछ बनती नहीं है। देखते हैं कि नून लीग डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे चलेगी और देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद कौन कौन से बड़े फैसले करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान